हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आवश्यक रूप से पूछा जा रहा है। ठीक है ना। ये 20 नंबर का आप लोग के पेपर में प्रश्न आ रहा है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। ठीक है। आप लोग को 20 में 20 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा आज। और ये पेपर बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग का जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा है आप लोग उसे एक भी छोड़े ना। ठीक है ना। तो 20 में 20 अगर पाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके पेपर में यही प्रश्न पूछेंगे। तो ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखें। अगर आप लोग को 70 में 20 नंबर ये बहुविकल्पीय जो है प्राप्त करना है तो आप क्या करें, इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपका क्या हो, अच्छी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न का तैयारी हो सके। जो बाकी प्रश्न बचते हैं, ठीक है, अन्य प्रश्न जो है जो लिखना है आप लोग को, वो भी प्रश्न हल कराए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो प्रश्न हल कराएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या हो कि हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को क्या कर नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग उस वीडियो को देख सकें, अच्छे तरह से तैयार कर सकें। अगर 70 में 70 लाना है तो चैनल पर बने रहें आप लोग हमेशा। और अन्य विषयों का जैसे हिंदी बताया जा रहा है तो हिंदी बताया जा रहा है तो सामाजिक विज्ञान, इतिहास, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान, मैथ, सारे विषय इस पे चलते हैं। संस्कृत भी आप लोग को पढ़ाई जाएगी, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तब। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और प्रयास कीजिए कि 70 में 70 नंबर आप लोग लाएं, इसलिए ये बताया जा रहा है। तो हम बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न हमारा दिया है कि धर्मवीर भारती की रचना का नाम है। धर्मवीर भारती की रचना का नाम हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है आंचल के पार द्वारा। ठीक है, आंचल के पार द्वारा, लेकिन यहाँ द्वार होगा। ठीक है ना, क्या होगा? द्वार होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रहा है सुनहरे शैवाल। तीसरा ऑप्शन दे रहा है सी बनी हुई रस्सी। ठीक है, बनी हुई रस्सी। और चौथा ऑप्शन दे रहा है कनुप्रिया। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि धर्मवीर भारती की रचना का नाम है। तो देखिए, धर्मवीर भारती की रचना का नाम कनुप्रिया है। क्या है? कनुप्रिया। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। तो देखिए, आप लोग के सामने ऐसे ओमार सीट आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये नंबरिंग दिया रहेगा, प्रश्न नंबर, और ये ABCD दिया रहेगा। जैसे ABCD दिया है ना, तो जो ऑप्शन सही होगा उसमें क्या कर लेंगे, हम गोले को भर लेंगे। आप लोग को ट्रिक नहीं करना होगा, पेपर पे क्या करना होगा, इस ओमार सीट पे भरना होगा। देखिए, जैसे आपका क्या है, पहले प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, तो पहले प्रश्न का डी ये है ना, तो डी के सामने इस गोले को अच्छी तरह से हम भर लेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, इस गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे। बात समझ गए? गोले के बाहर नहीं जाना है, गोले को इस तरह अच्छे से भरना है। अगर आप क्या करते हैं, बिंदु करते हैं तो बी नंबर कटेगा, अगर बाहर जाते हैं तो बी आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है। तो इसे क्या, जो आप सही करें उसका नंबर आप लोग को मिले, इसलिए क्या करेंगे, अच्छी तरह से गोले को भरेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम बताना है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम बताना है। पहला नाम दिया है ए नंबर ऑप्शन कि रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा ऑप्शन दे रहा है नागार्जुन। तीसरा ऑप्शन दे रहा है भगवती चरण वर्मा। चौथा ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा। ठीक है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि हमारा क्या, बी नंबर ऑप्शन सही है। ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। कौन सा सही है? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है।
ध्यान रखिएगा, एक ही गोले को भरना है, न कि चारों गोलों को भरना है। अब गोले के बाहर नहीं करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, तारसपुस्तक के संपादक हैं। क्या कह रहा है? तारसपुस्तक के संपादक हैं। अब हम लोग को बताना है उनका नाम। पहला दे रहा है सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है नगेंद्र शर्मा। तीसरा ऑप्शन दे रहा है भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा ऑप्शन दे रहा है केशव। अब हम लोग को बताना है कि तारसपुस्तक के संपादक कौन है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए, तारसपुस्तक के संपादक सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी हैं, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। क्या है? ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि तीसरे का पहला ऑप्शन सही है। पहले में क्या कर लेंगे? गोले को भर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है। हम लोग को बताना है इसमें से कौन सी कृति भारतेंदु जी की नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है अंधेर नगरी, दूसरा दे रहा है भारत दुर्दशा, उसके बाद दे रहा है भारत हरण, उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रहा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ठीक है। तो देखिए, ये भी भारतेंदु जी का है, ये भी भारतेंदु जी का है और ये भी भारतेंदु जी का है। इसमें से भारत हरण, ठीक है, भारत हरण यही क्या भारतेंदु जी का नहीं है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे? 4 नंबर का सी जो है इसे क्या कर लेंगे? गोले को भर लेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न दे रहा है कि यशोधरा रचना है। हम लोग को बताना है कि यशोधरा किसकी रचना है। पहला ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत की और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो यशोधरा के रचनाकार हैं। तो देखिए, यशोधरा के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है ना। क्या है? डी सही है। तो हम क्या करेंगे? 5वें का डी ऑप्शन को हम क्या करेंगे? ऐसे गोला कर देंगे। ध्यान रहे कि गोले के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे ही अच्छे से भरना है। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ कब? क्या प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ, शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन दे रहा है वर्ष 1948 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1936 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है वर्ष 1918 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दे रहा है वर्ष 1943 ईस्वी, ठीक है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, प्रगतिवादी युग का आरंभ 1936 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1936 ईस्वी, यानी कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या? 1936, ठीक है। तो 6 का बी सही है, तो इसमें बी नंबर पे हम क्या कर लेंगे? गोला भर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि क्या प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। हम लोग को बताना है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा दे रहा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन दे रहा है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन दे रहा है निराला। इन चारों में से बताना है कि क्या प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय जी हैं, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। क्या? सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन का सी हम क्या करेंगे? गोले को भर देंगे, ठीक है।
ऐसे एकदम आराम से गोले को भरना है, ठीक है, न कि बाहर जाना है और न बिंदु करना है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, रीति मुक्त कवि कौन है? रीति मुक्त कवि कौन है हम लोग को बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है आलम, दूसरा दे रहा है मोतीराम, तीसरा पंत, चौथा प्रसाद, ठीक है। इन चारों में से बताना है कि इन रीति मुक्त कवि कौन है। तो देखिए, रीति मुक्त कवि क्या है? आलम जी हैं। कौन है? आलम, ठीक है। ये हमारा क्या ए नंबर ऑप्शन सही। अब क्या कर लेंगे? हम गोले को भर लेंगे, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। ए में हम क्या कर लेंगे? गोले को भर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि गीतावली के कवि का नाम है। गीतावली के कवि का नाम हम लोग को बताना है। तो गीतावली के कवि, पहला ऑप्शन दे रहा है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन दे रहा है केशव, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मोतीराम, चौथा ऑप्शन दे रहा है भूषण जी, ठीक है। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसमें गीतावली के कवि तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? गोले को भर देंगे, ठीक है। 9 का ए सही है ना, तो हम क्या करेंगे? ए को अच्छी तरह से भर देंगे। ध्यान रखिएगा इन बातों को, आप लोग अच्छे से पेपर में हल करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है कि रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं हम लोग को बताना है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न क्या है? रीति काव्य के कवि हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है कि बिहारी लाल, दूसरा दे रहा है माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है भिखारी दास, चौथा ऑप्शन दे रहा है ठाकुर, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं भिखारी दास। कौन है? भिखारी दास जी हैं, ठीक है। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। अब क्या कर लेंगे? 10 का सी भर लेंगे, ठीक है ना, गोले को, ठीक है। देखिए, हमने क्या कर लिया? 10 का सी भर दिया। ऐसे ही आप लोग को भी करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है कि भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना का नाम बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है साकेत, दूसरा ऑप्शन दे रहा है विनय पत्रिका, तीसरा ऑप्शन दे रहा है लहर, चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रेम माधुरी। इन सब में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, आप लोग इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि कितना आपको प्रश्न आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो भक्ति काल की रचना का नाम बताना है, ठीक है ना। भक्ति काल की रचना है, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग बताइए कि भक्ति काल की इसमें से रचना कौन सी है। तो देखिए, इसमें से भक्ति काल की रचना विनय पत्रिका है। कौन सी रचना है? विनय पत्रिका। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा 11 नंबर का। देखिए, अब 11 नंबर का क्या है? बी सही है, तो बी पे हम क्या कर लेंगे? गोला कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है अखरावट के रचनाकार हैं। अखरावट के रचनाकार कौन हैं? पहला दे रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा दे रहा है संत कबीर, तीसरा दे रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा ऑप्शन दे रहा है धनानंद, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, 12 नंबर प्रश्न का अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। क्या? पहला ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। अब क्या करेंगे? 12 नंबर का ए हम क्या कर लेंगे?
गोला कर लेंगे। अब देखिए 12 नंबर का ए, ये हम गोला कर लिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को भी करना है। देखिए इसको भरने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग क्या करें, गलती न करें। ठीक है, आप लोग को भी ऐसा ही गोला करने को आएगा, ऐसे ही गोला करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है उ, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अ, तीसरा ऑप्शन दे रहा है उप, चौथा ऑप्शन दे रहा है अन्न। इन चारों में से बताना है कि क्या उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, उप क्या है, उप हमारा उपसर्ग है उपदेश शब्द में। ठीक है, यानी कि हमारा सी सही है, तो सी पे क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे। 13 नंबर का क्या है, सी, 13 का सी गोला कर लिए। इसी तरह आप लोगों को भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन दे रहा है अनिच्छा, दूसरा दे रहा है अनुचित, तीसरा ऑप्शन दे रहा है अनुपम, चौथा ऑप्शन दे रहा है अनुगम। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कि अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अन शब्द का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, उपयोग नहीं हुआ है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए अनुगम शब्द में, क्या अनुगम शब्द में, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही है। अनुगम शब्द में उपसर्ग का, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 14 का क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए 14 का डी हम क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे। 14 का डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न है छंद का शाब्दिक अर्थ है। छंद का शाब्दिक अर्थ बताना है। पहला दे रहा है बंधन, दूसरा आभूषण, तीसरा चमत्कार, यहाँ पे डी होगा, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। क्या होता है, बंधन, यानी कि हमारा 15 का ए सही है। क्या है, 15 का ए सही है, 15 का ए। इसमें क्या कर लेंगे, गोले को भर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि हानि लाभ में समास है। हानि और लाभ में समास बताना है कि कौन सा समास है। तो देखिए हानि और लाभ में पहला ऑप्शन है द्वंद्व। ठीक है, दूसरा कम धार है, तीसरा दे रहा है द्विगु, और चौथा दे रहा है बहुव्रीहि। तो देखिए हानि लाभ में हमारा समास है द्वंद्व। क्या है, द्वंद्व, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अब क्या कर लेंगे, गोले को भर लेंगे। 16 नंबर का ए, 16 का ए सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप, पहला ऑप्शन दे रहा है छोर, तीसरा है क्षीर, तीसरा दे रहा है क्या छीण, और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या, खीन। अब इन चारों में से हमारा खीर का तत्सम रूप हो जाएगा क्षीर। क्या हो जाएगा, क्षीर, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। 17 का बी सही है, 17 में बी भर लेंगे। ठीक है, 17 का बी सही हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही व्यक्ति का कई ठो नाम। ठीक है, उसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो एक नाम अगर बोल दिया जाए तो अन्य नाम उसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची पहला ऑप्शन दे रहा है आसमान, दूसरा दे रहा है पावक, तीसरा दे रहा है सरिता, चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची क्या, आसमान। क्या हो जाएगा, आसमान, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 का ए, 18 का ए सही हो जाएगा हमारा।
ठीक है, 18 का ए। अब आगे चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। पहला ऑप्शन दे रहा है फलम, दूसरा दे रहा है फले, तीसरा दे रहा है फलेन और चौथा ऑप्शन दे रहा है फलेह। ठीक है, अब इनमें से हमारा फल शब्द का तृतीय विभक्ति और बहुवचन हमारा रूप हो जाएगा क्या, फलय। क्या हो जाएगा, फलय। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिए 19 में हम डी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से गोले को भर लेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। ठीक है, उसको देखेंगे। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि क्या पच धातु का लिट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन बताना है। लिट लकार का, ठीक है, लिट लकार का उत्तम पुरुष और द्विवचन बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है पछेतः, दूसरा ऑप्शन है पछ्याव, तीसरा ऑप्शन दे रहा है पछयंती और चौथा ऑप्शन दे रहा है पचतः। ठीक है, अब इनमें से हम लोग को बताना है कि क्या पच धातु का क्या दे रहा है, पच धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा पछयावह। क्या हो जाएगा, पछयावह। ठीक है ना, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन 20 का सही होगा। अब देखिए इसमें भर देंगे 20 नंबर ऑप्शन में बी। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या अन्य वीडियो भी आपके पास जाए तो आप लोग उसे देख सकें। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से कक्षा 10 की तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, जिससे आप लोग को क्या हो, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।